आज का ये पहला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का ओल्ड नेम क्या था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी पुष्पपुरी, ऑप्शन सी कुसुमपुर, ऑप्शन डी सभी। तो आप इसका उत्तर बताइए, पटना का प्राचीन नाम क्या था? वैसे पटना का प्राचीन नाम इनमें से सभी होगा। पाटलिपुत्र भी होगा, पुष्पपुरी भी नाम था, कुसुमपुर भी नाम था, ठीक है, पाटलीग्राम भी नाम था। अब आते हैं कि ये पाटलिपुत्र के नाम से पटना की स्थापना प्राचीन काल में हर्यक वंश के राजा उदयन के द्वारा की गई, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर। पहले जितने भी प्राचीन काल में कोई शहर या कोई राजधानी बसाना होता था तो नदियों के किनारे ही बसाया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि नदी के किनारे बसाने से 3 फायदे होते थे। पहला फ़ायदा तो ये होता था, एक तो मनुष्यों के लिए, माल मवेशी के लिए पीने के लिए जल उपलब्ध हो जाता था। दूसरा फ़ायदा ये होता था कि यातायात के लिए, यानी कि यात्रा करने के लिए या व्यापार करने के लिए नदियों के माध्यम से नाव के द्वारा यात्रा सुलभ हो जाती थी। और तीसरा फ़ायदा ये होता था कि दुश्मन राज्य का कोई सेना हमला करने जब आती थी तो नदियों के कारण बाधा पहुंचती थी, क्योंकि वे दूर से नाव लेकर तो आएंगे नहीं, नदी किनारे रुककर उस पार नाव बनाएंगे, तब तक इस राजा को पता चल जाएगा कि हमारी राजधानी या शहर पे हमला होने वाली है। ठीक है, मध्यकाल में भी यानी कि मुगल पीरियड में भी अजीमाबाद के नाम से इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया। उसके अलावा शेरशाह सूरी द्वारा भी इसको राजधानी बनाया गया। यानी कि प्रश्न पूछ दे कि मध्यकाल में पटना को किसने राजधानी बनाया, तो शेरशाह सूरी द्वारा। शेरशाह सूरी का जो है प्रशासनिक ढांचा यानी कि कार्य करने का जो उसका शासनकाल है वह काफ़ी मजबूत रहा है। आज का दूसरा प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ऑप्शन ए में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी में है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी में है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी में है नीतीश कुमार। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। इनका कार्यकाल 1946 से लेकर 1961 तक था। बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का, इनको श्री बाबू या बिहार केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को, और इनको आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 1946 से 61 तक बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और इन्हीं के कार्यकाल में आज़ाद भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी का कारखाना कहाँ खोला गया? बरौनी में खोला गया। खाद कारखाना कहाँ खोला गया? सिंदरी में खोला गया। सिंदरी तो अभी झारखंड में है, और उस समय बिहार और झारखंड एक ही थे। झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। उसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग HEC हटिया में खोला गया था, और देश का सबसे बड़ा स्टील फैक्ट्री जो है वह बोकारो में खोला गया था। स्टील फैक्ट्री कब खोला गया उनके कार्यकाल में? तो बोकारो में खोला गया। इन्हीं सब के कारण आधुनिक बिहार का निर्माता श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। और ये भी बिहार केसरी पर भी BPSC में प्रश्न पूछा हुआ है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, श्री बाबू किसे कहा जाता है, सब पे प्रश्न पूछा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए इसके ऑप्शन को आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है। ऑप्शन बी पे आते हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा के बारे में जान लें कि ये बिहार के फर्स्ट डिप्टी CM थे। फर्स्ट डिप्टी CM थे और फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी थे आज़ाद भारत के, और श्री कृष्ण सिंह के साथ इन्होंने कार्य किया है। अब आते हैं ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण पे। आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से भी जाना जाता है। इस पे भी प्रश्न पूछा हुआ है कि लोकनायक के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है लोकनायक। ठीक है, उसके अलावा जयप्रकाश नारायण द्वारा
भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में आज़ाद दस्ते का भी गठन किया गया। चूँकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण एवं राम मनोहर लोहिया ने मिलकर आज़ाद दस्ते का गठन किया, ठीक है। और नीतीश कुमार के बारे में आप जानते ही हैं, बिहार के काफ़ी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं।